अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू। यहाँ पर जो वलीमे की सेरेमनी चल रही थी तो शाहनवाज साहिब ने अपना रोब जमाते हुए एक लेमोजीन ही अपनी बहू को गिफ्ट कर दी। और उसके बाद सलमान जो गाड़ी पहले ही सानिया पसंद कर चुकी थी उसको एज गिफ्ट मुंह दिखाई की रस्म के लिए देना चाहता था, लेकिन बाप की इतनी महंगी गाड़ी देखकर उसका दिल ही टूट गया, क्योंकि उसकी गाड़ी बाप की गाड़ी के सामने बहुत छोटी थी, हकीर सी थी। तभी तो वो डिसहार्ट होते हुए वलीमे की रस्म से उठकर बाहर आ गया और गाड़ी पर से गिफ्ट पेपर जो रैप किया था वो उतार कर फेंक दिया और बहुत रोया और ऐसे ही फंक्शन छोड़कर चला गया। सानिया ने जब सलमान को इस तरह से उठते हुए और जाते हुए देखा, परेशान हो गई। मीना के साथ वो बाहर आई ताकि सलमान को देख सके, लेकिन यहाँ पर सारे रैपर्स उतार कर फेंके गए थे और मीना समझ गई कि यह गाड़ी सलमान ने सानिया के लिए रखी थी। लेकिन अंकल की गाड़ी देखकर वो डिसहार्ट हो गया, इसलिए तो यहाँ से गिफ्ट उतार कर फेंक कर चला गया। सानिया को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ, लेकिन उसे मीना समझा देती है कि ये गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी है। सानिया समझ गई कि ये वही गाड़ी है जो उसने शोरूम में पसंद की थी और उसको लेना चाहती थी और सलमान उसे एज गिफ्ट देना चाहता है। सानिया सानिया को मीना बताती है कि सलमान ऐसे ही करता है, जब वो बहुत ज़्यादा टूट कर बिखर जाता है तो वो लोगों से दूर हो जाता है, अकेला रहता है। और अब भी वो फंक्शन छोड़कर जो चला गया तो इसका साफ मतलब है कि अंकल का तुम्हें गिफ्ट करना उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनके सामने ये गाड़ी बहुत छोटी है। इस तरह से ही जल्दी से फंक्शन वाइंड अप किया गया। सलमान और सानिया एक कमरे में बैठे। सानिया सलमान को समझाती है कि वो उसी गाड़ी पर ही जाएगी जो कि सलमान ने उसको लेकर दी, लेकिन सलमान इस बात को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि शाहनवाज साहिब हमेशा ही उसको नीचा दिखाते हैं और सानिया को वो क्या ही बताए कि उसके बाप ने जानबूझकर ही शायद ये सब कुछ किया। अगले रोज जब सानिया हॉस्पिटल आई तो दोस्त पूछ लेती है कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी। तो सानिया काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। पता नहीं यार कब तक ये ज़िंदगी चलेगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी कब तक चलेगी। मुझे लगता है ये रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, मैं उन लोगों को नहीं समझ पा रही। तो दोस्त परेशान, नहीं यार ऐसा नहीं है, देखना सब ठीक हो जाएगा, शुरू में ऐसा ही होता है। लेकिन सानिया को नहीं लगता कि सब ठीक हो जाएगा। माँ जो कि सानिया की वजह से परेशान थी कि वलीमे की रस्म आनन फानन ख़त्म कर दी गई और सब अपने घरों को चले गए। ऐसे में सानिया से बात करने का मौका नहीं मिला। तभी माँ बाप दोनों ही सानिया से मिलने हॉस्पिटल आते हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रात को क्या हुआ था। तो सानिया बताने लगी कि इस तरह से उन्होंने गाड़ी दे दी थी, जो कि सलमान को अच्छा नहीं लगा क्योंकि सलमान की गाड़ी छोटी थी। बस यही सब कुछ चल रहा है, मैं तो इनके बीच में पिस कर रह गई, समझ नहीं आ रही किसका साथ दूं, क्या करूं। इस सब में मेरे एग्जाम्स भी हैं, अब ये भी सोचिए कि मैं इतना प्रेशर लेकर एग्जाम्स की तैयारी कैसे करूंगी। तो माँ बेटी को समझाने लगी कि बड़ी अक्लमंदी से ये रिश्ते चलाते हैं बेटा, और औरत ही है जो शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बना सकती है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हें हर हालात को बड़े अच्छे से फेस करना है, तुम पढ़ी लिखी हो। तो ऐसे में सानिया कहने लगी लेकिन मेरे पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं इस तरह से रह पा रही, मैं पेपर्स की तैयारी नहीं कर पा रही, मैं क्या करूं। ऐसा कीजिए मैं कुछ दिन घर आ जाती हूँ ताकि रिलैक्स होकर अपनी तैयारी तो कर सकूं। लेकिन माँ रोक देती, नहीं बेटा नया नया ससुराल है, नई नई जिंदगी, ऐसा नहीं हो सकता। तब सानिया काफ़ी डिसहार्ट, पहले तो मुझे लगता था ज़िंदगी ये दुनिया बदल चुकी है, लेकिन अभी भी शायद हम वहीं पर खड़े हैं। माँ बाप को लगता है कि बेटी जाए और जनाजा ही वापस आए तभी ज़िंदगी कामयाब गुजर रही है। सानिया ठंडी आह भरती है तो बाप के दिल को खींच पड़ गई। नहीं बेटा ये क्या बात की तुमने, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ तो बस ऐसे ही कह रही है, इमोशनल हो जाती है ना। तुम्हारे बाप के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, मेरा बच्चा चले हमारे साथ। अगर तुम चाहती हो कि पेपर्स की तैयारी हमारे घर से करो तो ऐसा ही सही। अब यहाँ पर सानिया अपने माँ बाप के साथ चली जाती है और सलमान परेशान कि शायद उसने ठीक तरह से सानिया से बात नहीं की, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली गई। सलमान नहीं चाहता कि वो अपने रिश्ते में कामयाब ना हो सके, वो अपने रिश्ते को कामयाबी से चलाना चाहता है। इसलिए तो अगले ही रोज़ वो अपने ससुराल पहुंच जाता है सानिया से बात करने। सानिया जो हॉस्पिटल से वापस आई थी, सलमान को सामने देखकर उसका मूड फिर से ऑफ हो गया कि ये लेने क्यों आ गया। तो सलमान कहने लगा अभी से हिम्मत हार गई, अभी तो बहुत कुछ सहना बाकी है। तो सानिया भी कह देती है कितना अच्छा होता आप मुझे ये कहते कि अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, मैं ही क्यों कंप्रोमाइज़ करती रहूं, मैं ही क्यों सब कुछ सहूं, मेरे एग्ज़ाम सर पर है, मैं ये
सारा प्रेशर नहीं दे सकती, मैंने पहले ही बताया था कि मैं अपने एग्ज़ाम्स में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। अब यहाँ पर माँ चाहती है कि दामाद जो लेने आया है तो बेटी साथ चली जाए, इसलिए माँ उसे रोकना चाहती है सानिया को कि ऐसी बातें मत करो, लेकिन बाप अपनी बीवी को रोक देता है कि दोनों का मसला है, दोनों सॉर्ट आउट करेंगे। सानिया अक्लमंद है, बेवकूफ़ नहीं है, वो अपने रिश्ते को संभालना जानती है। खैर यहाँ पर सानिया सलमान से यही कहती है कि उसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, चूँकि घर में उसे टाइम नहीं मिलता, इसलिए कुछ दिन वो यहीं पर रुकेगी। लेकिन सलमान प्रॉमिस करता है कि अब वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी किताबें बखेर सकती है, अपना काम कर सकती है, लाइट ऑन रख सकती है। तो ऐसे ही सलमान से जो कमिटमेंट हो गई तो सानिया भी घर वापस आ ही गई। घर वापस आई तो यहाँ पर आकर सबसे पहले वो एक ही काम करती है, अपने ससुर के पास आती है, उनकी गाड़ी की चाबी उन्हें लौटा देती है और बड़े ही अच्छे तरीके से बात करने लगी। अंकल, वो सलमान ने मुझे मुँह दिखाई में गाड़ी दी है, ये वही गाड़ी है जो मैं शादी से पहले ही उनके शोरूम पर जाकर पसंद कर चुकी थी। मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है, छोटी सी है, मैं बहुत कंफर्टेबल होंगी इसमें। तो यहाँ पर ससुर कैसे चाहे कि सलमान की चीज़ को प्रेफर किया जाए उस पर, इसलिए वो फ़ौरन से चाबी फिर से सानिया को थमा देता है। बहू हो तुम इस घर की, और तुम आलीशान गाड़ी में ही जाती अच्छी लगती हो, ना कि छोटी मामूली गाड़ी में। ज़रूर तुमने वो गाड़ी इसलिए पसंद की थी क्योंकि तुम बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और सलमान ने तुम्हें वो गिफ्ट कर दी, कोई अच्छी सी तो गिफ्ट करता। खैर सलमान से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन तुमसे उम्मीद ज़रूर है कि तुम समझदार हो, तो मुझे अब ये केस दोबारा वापस नहीं करोगी। ये सब कहते हुए अंकल यहाँ से चले गए और सानिया देखती रह गई कि क्या ही करे, शोहर को खुश करे या फिर ससुर का मान रखे। बस इन्हीं रिश्तों में सानिया उलझ कर रह चुकी है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है सानिया को क्या करना चाहिए? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।